बिल्कुल, थोड़ा सा इधर आ बैठे थे, तुम इधर बैठो। चलिए, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने अल्कीन, अल्काइन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अल्कीन इतना देख लिया है, ठीक है। चलिए आपसे चालू करते हैं नया टॉपिक। देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर एंड अमीन्स। चलिए हेडिंग आ रही है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर एंड अमीन्स। इनडायरेक्टली जिसकी बात कर रहा हूं वो sp3 कार्बन की बात हो रही है। इसी पे हेलोजन होगा, इसी पे OH होगा, इसी पे OR होगा और इसी पे यहां पर NH2 होगा। बस में आ गई। मतलब sp3 कार्बन से कनेक्टेड हेलोजन होगा अल्काइल हैलाइड, OH होगा अल्कोहल, OR होगा ईथर, NH2 होगा अमीन्स। बस में आ गई। इन्हीं के रिएक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, यह कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है। डिफरेंस की वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा उसी इलेक्ट्रॉन रिच को अब क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल। तो यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और कोरस्पॉन्डिंग इस सिस्टम से निकल जाएगा, और सिस्टम से निकल जाएगा तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, हमको कुछ इस तरह की स्पेसीज मिलने वाली है। बस में आगे। तो जो सिस्टम से निकलता है इसे बोला जाता है लिविंग ग्रुप। इसको क्या बोलना है, लिविंग ग्रुप। जो कार्बन वाला सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। बस में आगे। तो कुछ टर्म्स इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एक, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है कौन खराब है। दूसरा, इस कार्बन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा जिसके ऊपर अटैक करने वाला है वो किस तरह का हो सकता है। यहाँ क्राउडिंग बढ़ा दे तब क्या होगा, क्राउडिंग कम कर दे तब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे कम होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहने के क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। लेकिन जितने भी रिएक्शन आप देखने वाले चैप्टर में इन सब में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने। तो नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पॉइंट के ऊपर लिखो, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर एंड अमीन्स आर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर एंड अमीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसको बना लो, लिख लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR। चलिए अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है बेटा, उस टर्म्स को ध्यान से देखो। पहला, लिविंग ग्रुप। चलिए हेडिंग डालिए, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। चलो इसको दिमाग में बैठाओ। अगर कोई मॉलिक्यूल सिस्टम से निकल रहा है, इवन हो सकता है चार्ज रूप में निकले, इवन हो सकता है न्यूट्रल रूप में निकले, तो कोई भी स्पेसीज जो सिस्टम को छोड़कर निकल रही है
इसी को नाम क्या देते हैं, लिविंग ग्रुप है। अब कोई भी चीज सिस्टम से कब निकलेगी, जब स्टेबल होगी, जब अनस्टेबल होगी। स्टेबल होगी, जैसे मान लो कहीं आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपका 1 लाख की सैलरी है पर मंथ। अब कोई सामने वाला कह रहा है तुम्हारे काम को देख के कि तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुमको 5 लाख पर मंथ की सैलरी देता हूं, और ये कंपनी भी स्टेबल है, तो क्या यहां से यहां जाओगे, नहीं जाओगे, जाओगे। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हो, 1 लाख रुपए सैलरी है, और कोई सामने वाला बुला रहा है, बोल रहा है 20,000 रुपए के हिसाब से मेरे पास आ जाओ, बस में आगे जाओगे नहीं। तो इसका मतलब यहां से ज्यादा स्टेबिलिटी तुमको यहां दिख रही है, इसलिए यहां पर चले जाओगे। लेकिन यहां से कम स्टेबिलिटी यहां दिख रही है, दैट मींस यहां पर नहीं जाओगे। तो टूटने के बाद अगर कोई सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो टूटना चाहता है, लेकिन टूटने के बाद अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है तो उस केस में नहीं टूटता है। बस में आगे। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन कितना खराब लिविंग ग्रुप है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि बनने वाला जो स्टेबल आयन है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल आयन होगा उतनी आसानी से निकल जाएगा, जितना कम स्टेबल होगा उतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए पॉइंट के ऊपर लिखिए। लिविंग ग्रुप्स आर एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिविंग ग्रुप्स आर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which depart from the substrate, which depart from the substrate. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही अच्छा इनडायरेक्टली वो लिविंग ग्रुप है। चलिए समझिए, एनालाइज करिए। आपके पास कहानी में क्या क्या किरदार हो सकता है, आपकी कहानी में यही किरदार हो सकते हैं। इन्हीं से कहीं ना कहीं चीजों को बनाया जाता है, और जब इन्हीं से चीजों को बनाया जाता है इनडायरेक्टली है क्या, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाएगा। इसी के नीचे थोड़ा बहुत सल्फर लगा देगा, फास्फोरस लगा देगा, और 99.99% क्वेश्चन ऑर्गेनिक इसी से आते हैं। तो एक क्वेश्चन कैसे बना सकता है, एक क्वेश्चन अक्रॉस द पीरियड बना सकता है, एक क्वेश्चन डाउन द ग्रुप बना सकता है। बस में आगे, जैसे मान लो अक्रॉस द पीरियड, इनको लेकर क्वेश्चन बना ले, और जो इनको लेकर क्वेश्चन बना ले और आपसे कह दे कि अल्काइल फ्लोराइड है, इससे फ्लोरीन निकालना है, इसी तरह से अल्कोहल है, इससे OH निकालना है, इसी पर्टिकुलर से यहाँ NH2 है, अमीन है, NH2 निकालना है, और इसी पर्टिकुलर से अगर यहाँ CH3 कर दें, ये CH3 निकालना है। और सोचो अगर यहां से F को निकालते हो तो ये बनने वाला है F-, यहां अगर OH को निकालते हो तो ये बनने वाला है OH-, यहां NH2 को निकालते हो तो ये बनने वाला है NH2-, और यहां कार्बन को निकालते हो तो ये बनने वाला है CH3-। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, F-, OH-, NH2-, CH3-। F-, बोले इसका लिविंग ग्रुप कैरेक्टर ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है, बाद में इसका है। बना लोगे? तो इसी को हो सकता है ऐसे ना बना के डायरेक्टली ऐसे ही बना के दे दे, और आप सब पूछ रहे कि F-, OH-, NH2-, CH3-, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या बोलना है कि पहले बोलना है F-, फिर बोलना है OH-, फिर बोलना है NH2-, फिर बोलना है तुम्हारा CH3-। बन जाएगा? चल बनाओ, लिखो। दूसरा क्वेश्चन डाउन द ग्रुप करके क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे पूछ सकता है कि यहाँ पे CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है, और CH3F है। ये बनेगा। अगर ये टूटता है तो ये बनाने वाला है I-, ये टूटता है तो ये बनाने वाला है Br-, ये अगर टूटता है तो ये बनाता है Cl-, और ये अगर टूटता है तो ये बनाता है F-। अब सोच के बताओ,
आई माइनस ज्यादा स्टेबल है, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, आई माइनस। तो इसका अगर इसका लिविंग ग्रुप कैरेक्टर को देखोगे तो पहले क्या होगा, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस और बाद में एफ माइनस। ये बनेगा। मतलब डाउन द ग्रुप जाने से डाउन द ग्रुप जाने से लिविंग ग्रुप कैरेक्टर है क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलो बना लो, देख लो। चलिए अब समझिए इंपॉर्टेंट चीज। अगर चैप्टर अल्काइल हैलाइड है तो ये हैलोजन मोनोवैलेंसी की होती है, और जो मोनोवैलेंसी की होती है तो एक तरफ कार्बन लगा दिया और कुछ अटैच नहीं हो सकता है। तो बच्चा कभी कभी रट लेता है कि आई फिर बी आर फिर सी एल बाद में एफ, बस में आगे। इसलिए अल्काइल हैलाइड से अच्छे क्वेश्चन लिविंग ग्रुप का नहीं पूछा जाता है। तो अच्छे क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो चैप्टर कौन सा है, अल्कोहल, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अच्छे क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो 2 होती है तो क्या कर सकता है, 2 होती है तो ये कहानी कर सकता है, यहाँ O लगा दिया और इसी O को हटाना है। और जब इसी O को हटाना है, चूंकि इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 है तो इसी पर्टिकुलर से हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, इसी पर्टिकुलर से रेफरेंस वैल्यू H लगा दे, और इसी पर्टिकुलर से कभी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे। बस में आगे। मतलब अब जब इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, अब मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्टेड O माइनस। जब इसको तोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, इसको तोड़ोगे तो मिलने वाला है H और इससे कनेक्टेड O माइनस। और जब कभी इसको तोड़ने वाले हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है, इससे मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इससे कनेक्टेड माइनस। तो सोचो जब इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -m या -I तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, चाहे +m लगा हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन लगा हो, चाहे +I लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा या नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहला, दूसरा या तीसरा, पहला। तो इसी को जनरलाइज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा वो लिविंग ग्रुप कैरेक्टर को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा वो लिविंग ग्रुप कैरेक्टर को घटाता है। तो कैसे कैसे लगाएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि CH3 यहां हो गया SO2 और ये हो गया O माइनस, कभी कह देगा CH3 CO यहां O माइनस, कभी कह देगा यहां पे फिनाइल और इससे O माइनस, कभी कह देगा HO माइनस, कभी कह देगा CH3 CH2O माइनस, ऐसा बना देगा। और सोचो इसी O माइनस को डिस्पर्स करना है और ये CH3SO2 वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या देगा, खींचेगा, A डबल बॉन्ड B C के पास माइनस, दैट मींस ये -m से पैसा खींच रहा है। यहां सोचो A डबल बॉन्ड B C के पास माइनस, तो ये CH3Cu है, इस O माइनस के पैसे को खींचेगा या देगा, खींचेगा। तो यहां भी -m लगा हुआ है, इसमें सोचो A डबल बॉन्ड B C के पास माइनस, ये भी जो फिनाइल है वो पैसा खींचेगा या देगा, खींचेगा। ये भी -m लगा हुआ है, इसमें सोचो H, ये क्या हो गया, रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है। और ये जो अल्काइल है इसका नीचे क्या है, +I, और ये +I से पैसा दे रहा है। तो -m वाले सिस्टम को ज्यादा स्टेबल करेंगे या +I वाले सिस्टम को ज्यादा स्टेबल करेंगे, -m। अब ऑर्डर याद करो कि फिनाइल का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है, कीटोन का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है, या CH3SO2 का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है। तो इसलिए इसके खींचने का पावर ज्यादा, मतलब ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल। तो इसी को अगर मैं नंबर दे देता हूं 1, ये दे देता हूं 2, ये दे देता हूं 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो जो लिविंग ग्रुप कैरेक्टर आने वाला है वो क्या आने वाला है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, बाद में फिफ्थ। ये तो बनाओगे, बन जाएगा। चल करो, बनाओ। हाँ। SO3H के जस्ट पहले आता है, ठीक है। चलो करो, लिखो। देखा था ना NO2 SO3H नाइट्राइल, वही यहीं पे OH लगा दोगे, OH लगा दोगे तो क्या होगा, SO3H हो जाएगा।
चलो करो। तो इन्हीं से लिविंग ग्रुप के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। आगे बढ़े। CH3CO को हम क्या बोलते हैं? AC, एसाइल ग्रुप। तो कभी कभी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दे ACO माइनस। तो ACO माइनस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि है क्या? CH3CO माइनस। इसके लिए भी तैयार रहिएगा। हो सकता है इतना बड़ा इसको ना करके इसको कहते हैं PHO माइनस। बस में आगे पीएच का मतलब क्या हो गया? फिनाइल। ठीक है, चलो बनाओ। चलिए अब समझिएगा, जो ही फिनॉक्साइड बना दिया तो ही दो चीज खुल जाती है। एक, पोजीशन को फिक्स करके ग्रुप बदल देना, या ग्रुप को फिक्स करके पोजीशन बदल देना। बस में आगे मतलब जो ही कहानी में फिनॉक्साइड तुमने बनाया, तो फिनॉक्साइड बनाते ही मैं क्या बोल रहा हूं, दो चीज खुल जाती है। दो चीज खुल जाना मतलब पैरा पोजीशन मान लो फिक्स कर दिया, और जब पैरा पोजीशन फिक्स कर दिया अब ग्रुप को बदल दिया। तो ग्रुप को बदल दिया मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ लगा देगा और लगाकर क्वेश्चन बना देगा। जैसे क्या कर देगा, कभी लगा दिया यहां NO2, कभी लगा दिया यहां Cl, कभी लगा दिया यहां CH3, कभी लगा दिया यहां OCH3, कभी कुछ भी नहीं लगाया। अब कुछ भी नहीं लगाया मतलब रेफरेंस वैल्यू क्या हो गया? H। ऐसे बना दिए। अब सोचो ऑर्थो पैरा का सारा इफेक्ट मेटा पे केवल आई, तो ये NO2 क्या करने वाला है? -M से पैसा खींचने वाला है। ये Cl क्या करने वाला है? -I से पैसा खींचने वाला है। CH3 क्या है? हाइपर कंजुगेशन से पैसा देने वाला है। ये OCH3 क्या है? ये भी +M से पैसा देने वाला है। ये H क्या है? रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू। अब इसी को आपको देख लेना है। तो अगर तुमसे कहता है कि ये पहला है, ये बोलता है दूसरा है, ये बोलता है तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, बताओ इन पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद सेकेंड, यही है ना। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन है, इसमें रेफरेंस है, तो किसको लेके चले? फिफ्थ। अब फिफ्थ के बाद ये कम रिपल्सन मतलब थर्ड, वो ज्यादा रिपल्सन मतलब फोर्थ। बना लोगे? तो सारा खेल मैं क्या बोल रहा हूं, सारा खेल केवल स्टेबिलिटी का है। तो कभी कभी पोजीशन को फिक्स करके ग्रुप बदल सकता है, कभी कभी ग्रुप को फिक्स करके पोजीशन बदल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे O माइनस मतलब फिनॉक्साइड तुमने ले लिया, और फिनॉक्साइड लेने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रुप को फिक्स करके पोजीशन बदल दे। तो मान लो इसने क्या कर दिया, यहां NO2 लगा दिया, उसने क्या कर दिया, यहां NO2 लगा दिया और यहां NO2 लगा दिया। ग्रुप नाइट्रोफिक्स कर दिया, पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा बदल दिया। तो ऑर्थो पैरा में सारा इफेक्ट मेटा पे केवल आई, तो यहां NO2 -M का काम कर रहा है, यहां भी NO2 -M का काम कर रहा है, लेकिन यहां NO2 क्या है? -I का काम कर रहा है। अब ये भी -M, वो भी -M, लेकिन इसका -I O माइनस के लिए पास में है, मतलब इसका -I भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका O- से बहुत दूर NO2 है, मतलब इस NO2 का -I वीक है। बस में आगे। तो अगर इसको मैं पहला कह दूं, इसको दूसरा कह दूं, इसको तीसरा कह दूं, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला। पहले के बाद कौन सा है? तीसरा। तीसरे के बाद कौन सा है? दूसरा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बस में आगे। हाँ, ऑर्थो पैरा पर सारा इफेक्ट मेटा पे केवल आई। इस नाइट्रो की वजह से यहाँ पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेगा। इस नाइट्रो की वजह से पॉजिटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेगा।
लेकिन इस नाइट्रो के कारण पॉजिटिव यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। और जब यहां पॉजिटिव नहीं आएगा इसलिए केवल माइनस आई देख रहे हो, ना कि उसका माइनस एम देख रहे हो। बस में आगे तो दो चीज क्वेश्चन होता है बेटा, एक पोजीशन फिक्स करके ग्रुप को बदल दिया जाए, या ग्रुप को फिक्स करके पोजीशन को बदल दिया जाए। बना लोगे? चलो करो, बनाओ। जीओसिम पढ़ा है ना, ऑर्थो पैरा में सारा इफेक्ट मेटा पे केवल आई, तो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो सिस्टम बैठ के देखो उसको। दोनों सिस्टम इससे तो लगाया है कि कोई चीज पेंडिंग है, दोबारा देखना है, एक बार में समझ में ना आया है तो उसको यूज करो। टेक्नोलॉजी अच्छी भी है, बशर्ते उसको सही तरीके से यूज किया जाए। सारा खेल स्टेबिलिटी का है। बस में आगे जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। एसोसिएट जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या अपने पैसे को आसानी से देना चाहेगा, डिफिकल्टी से देना चाहेगा? डिफिकल्टी से देना ही नहीं चाहेगा। तो इसका तो बेस क्या होते हैं, अपने पैसे को किसी को देते हैं, जैसा अमोनिया है लोन पर किसी को दे रहा है। बस में आगे तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देना नहीं चाहता है, तो इसको दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा लिविंग ग्रुप वो है जो वीक बेसिस है। बस में आगे बोल सकते हो ना, मतलब जो वीक बेसिस है, जो स्टेबल है, तो स्टेबल है मतलब है क्या, टूट के स्टेबल बन गए और देना नहीं चाहते हैं। तो बेस का टर्म से बोले तो जितने वीक बेसिस होते हैं उतने अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बस में आगे चलिए इसको बना लो। आगे बढ़े। चलिए समझिएगा। तो चैप्टर का नाम था अल्काइल हैलाइड। चैप्टर का नाम क्या था? अल्काइल हैलाइड। तो इसमें तुमने हेलोजन को चेंज करके देख लिया। बस में आगे IBrClF। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? I, फिर Br, फिर Cl, बाद में F, वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। बस में आगे T फिक्स होते हैं कि 4 ही है। जो ही कहानी में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आया, तो इसी पर्टिकुलर हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चैप्टर में लिखा हुआ मिलता है अल्कोहल और ईथर। बस में आगे इसी तरीके से अब कौन सा आया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब अमीन्स। बस में आगे तो चैप्टर में चले जाए तो 4 चैप्टर्स आ गए, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। तो अच्छे क्वेश्चन में बार बार क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से कहीं कहीं पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन वाला बहुत ही पुअर हो जाता है, इवन अगर इसमें प्रोटॉन डाल के अमोनिया के रूप में निकाले वो भी निकलना नहीं चाहता है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन जो बच्चा याद रखता है वो यहां से पूछ लेते हैं, लेकिन रियल में कॉन्सेप्ट चेक करना है तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए लिखिए, पॉइंट के ऊपर लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, अगर हेलोजन का टर्म्स में देखें तो हैलाइड्स जो होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। बस में आगे चलो पॉइंट के ऊपर लिख लो, हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप। आपने ऑर्डर बोल रखा है, पहले I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर बाद में F माइनस। इसको हम क्या मानते हैं, तो वीक।
लेकिन बाकी सबको क्या मानते हैं, अच्छा। ये क्या है, गुड, गुड लिविंग ग्रुप। बस यहाँ जनरलाइज करने के लिए हम जरूर बोल देते हैं कि X माइनस आर गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन X में नॉर्मली हम फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं और लेके क्या चलते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन। बस में आगे, और जो इससे निकलते हैं और अब आते हैं ऑक्सीजन पे। बस में आगे, तो अगर ये OH है, इसका मतलब क्या बन सकता है, हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से OR है, ये क्या बन सकता है, एल्कोक्साइड। बस में आगे, तो हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड्स आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। बस में आगे लिख लो, हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड्स आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, पुअर लिविंग ग्रुप्स। चलो अब सोचो, अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है, निकलना नहीं चाहते हैं, छोड़ दें, किसी तरीके से इसको अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें। बस में आगे लिखो तीसरा, कन्वर्जन ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। कन्वर्जन ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। इसका पहला काम क्या होता है, इसका पहला काम होता है कि OH को ही Cl में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि Cl आपने क्या बोल रखा है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो Cl में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करोगे, यहीं पे तुम डाल दोगे PCl5, यहां डाल दोगे PCl3, यहां डाल दोगे SOCl2, यहां डाल दोगे क्लोरीन और साथ में फास्फोरस। इनमें कुछ भी डाल दो, और जो इनमें कुछ भी डाल दोगे तो इस OH को क्या कर देगा, इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या एक पुअर लिविंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया या नहीं, हो गया। और सबसे ज्यादा तुमको जो दिखाई देने वाला है वो PCl5 और SOCl2 दिखाई देने वाला है। बस में आगे, लेकिन इसको दिमाग पर रखना, कभी कभी कोचिंग वाले इसको भी ले सकते हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको OH को किस में कन्वर्ट करना है, Cl में। तो क्या पुअर लिविंग ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया या नहीं, हो गया। चलो देखो, नहीं, तुमको यही लेके चलना है। SO2Cl2 जो होता है, OIT ने इस साल गलत कर दिया था, ठीक है, इसको तोड़ के फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल बनाता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारा जब हम बात करते हैं SOCl2, तो यहां से क्लोराइड बनाता है। बस में आगे, तो इसी को लेकर सीखो, इसको लेकर मत सीखो, ठीक है। गलती ही होती है, ठीक है। IIT ने 2025 में ही गलती किया है, उसी के चक्कर में अब आगे जनरेशन गलत पढ़ने वाली है। चलिए बनाइए, देखिए OH जो कि एक खराब लिविंग ग्रुप है, इसको Cl एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। क्या क्या डालना है, PCl5 या PCl3 या SOCl2 या Cl और फास्फोरस। बस में आगे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि OH अगर खराब लिविंग ग्रुप है तो इसमें प्रोटोनेशन करा दें। बस में आगे HCl, HBr, HX, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इनका रिएक्शन करा दें, तो होगा क्या कि यही ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो H+ पे अटैक कर लेगा, और जो H+ पे अटैक कर देगा तो अब तुमको क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरह की स्पेसीज। और जो इस तरह की स्पेसीज मिली तो ये वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्साइड एक खराब लिविंग ग्रुप है। बस में आगे, वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या है, खराब है। तो जितने भी SN1 रिएक्शन देखोगे, E1 रिएक्शन देखोगे, सब में कहीं ना कहीं H+ डाला होगा। कभी HX के द्वारा रिएक्शन कर रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन करा रहा होगा, कभी सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहा होगा, एलिमिनेशन करा रहा होगा। लेकिन जब भी करा रहा होगा तो सिस्टम में क्या डाल रहा होगा, H+। बस में आगे, रीजन क्या है, वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। क्लियर है, चलो बनाओ, देखो। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम कर सकता है कि अगर कहानी में OH है और इसी OH को हटाना है, तो इसी में वो डाल देगा लुकास रिएसेंट। लुकास रिएसेंट ये क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस
एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में क्या डालना है HCl। बस में आगे तो यहां पे है कि केवल HCl होगा तो OH H प्लस के साथ रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकालेगा। लेकिन अगर सिस्टम में ZnCl2 है तो ये करता क्या है कि ये इसके साथ रिएक्शन करके ROH और ये हो गया ZnCl2, ये कुछ इस तरह की स्पेसीज बना लेता है। और जो इस तरह की स्पेसीज बना लेता है तो ये और आसानी सिस्टम से बाहर निकाल देता है। बस में आगे जब केवल HCl है तो H प्लस रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकालेगा। लेकिन सिस्टम में आपका ZnCl2 है तो ये ZnCl2 इसके साथ रिएक्शन करके अब पूरा इस रूप में निकलेगा। तो कहने का मतलब एक OH के साथ H लगा हुआ है और एक OH के साथ ZnCl2 लगा हुआ है, इसमें बल्क बढ़ गया और जब बल्क बढ़ गया तो इसका निकलना और आसान हो जाएगा। बस में आगे तो वाटर से भी अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला है। क्लियर है? चलो बनाओ, लिखो। और चौथा और लास्ट, अगर कभी OH को हटाना है तो हो सकता है वो इसके साथ रिएक्शन करा दे, इसके साथ रिएक्शन करा दे। अब होगा क्या कि ये इसके ऊपर अटैक करके इसको HCl के रूप में निकाल देगा। और जो HCl के रूप में निकाल दिया तो क्या बन गया RO और यहां बन गया SO2 और ये बन गया तुम्हारा pH और इस pH से ये कनेक्टेड है CH3। ये तो बना। अब सोचो अगर ये यहां से टूटा तो क्या रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। और अभी तुमने देखा था बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस साइन है, कीटोन से भी ज्यादा, तो बड़े आराम से ये टूट जाता है। लेकिन बुरी बात क्या है, इंसान इतना लिखेगा नहीं, इतना लिखेगा नहीं तो इसी को छोटा करके क्या बोलेगा, इसको बोलते हैं टोसाइल और ये है क्लोराइड, तो ये हो गया टोसाइल क्लोराइड। बस में आगे तो इसी को लिखेगा का अल्कोहल के साथ टोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन। बस में आगे और इसी तरह इसके बारे में सोचो कि इस पर्टिकुलर को तुमने क्या बोला है टोसाइल और इसके आगे क्या है O और O से कनेक्टेड क्या है R। बस में आगे तो इसी को अब लिखेगा तुम्हारा ROTS। तो कभी अल्कोहल का रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड से कराए तो हमको क्या मिलने वाला है ROTS। तो OH एक खराब लिविंग ग्रुप है लेकिन OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद रहेगा। चलिए तो IIT वाले मेनली तुमको इन दोनों को यूज करेंगे, इसको और इसको। बस में आगे और हद हो गया तो हो सकता है इसको, लेकिन कोचिंग वालों को लिए तैयार रहना, हो सकता है इसको भी यूज करके वो क्वेश्चन बना लें। ठीक है, चलो बनाओ, लिखो लिखो। कौन सा इसमें फोर्थ वाले में HCl, हाँ निकलेगा, HCl सिस्टम से बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। अरे HCl पूरा भाई H प्लस का फॉर्म में कैसे, इसका H इसका Cl तो HCl निकलेगा। H प्लस होगा तो उसका काउंटर पार्ट कुछ ना कुछ होगा ना, इसका काउंटर पार्ट क्या है Cl माइनस। बन गया। फिर समझो X माइनस ये कैसा होता है, अच्छा या खराब, अच्छा, अच्छा लिविंग ग्रुप। लेकिन OH और OR ये अच्छा है बुरा, बुरा। तो OH जो बुरा है इसको अच्छा करने के 4 तरीके तुमने लिख लिए। एक तरीका क्या है OH को Cl में कन्वर्ट कर दो, एक तरीका क्या है OH को वाटर में कन्वर्ट कर दो, एक तरीका क्या है OH को OH और यहां ZnCl2 में कन्वर्ट कर दो, एक तरीका क्या है OH को OTS में कन्वर्ट कर दो। बस में आगे अब दूसरा क्या है OR, OR माइनस, अच्छा लिविंग ग्रुप या खराब, खराब। और इसको अच्छा करना है तो इसको अच्छा करना है तो एक ही काम होता है प्रोटॉन डाल दो। बस में आगे चले गया कि अगर OR को सिस्टम से निकालना है तो प्रोटोनेशन कर दो, और जो प्रोटोनेशन कर दोगे तो इसी का अटैक यहां पे हो जाएगा और ये अब अल्कोहल के रूप में सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। बस में आगे तो OR एक खराब लिविंग ग्रुप है लेकिन अल्कोहल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चलो बनाओ। तो यही एक रिएक्शन तुमको ईथर वाले चैप्टर में देखने को मिलता है।
चलिए अब समझिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और अमीन। यही है, ईथर और अमीन, NH2। ठीक है, समझिएगा। कहानी में हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप है, कहानी में OH OR खराब लिविंग ग्रुप है। तुमने देख लिया कि OH को कैसे अच्छे बनाओगे, तुमने देख लिया OR को कैसा अच्छा बनाओगे। अब कहानी में क्या है? NH2। तो NH2 माइनस ये भी क्या है? खराब लिविंग ग्रुप है। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो। चौथा पॉइंट, NH2 माइनस और इवन अमोनिया आर पुअर लिविंग ग्रुप। मतलब एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर जैसे इसमें प्रोटोनेशन कराया, इसमें प्रोटोनेशन कराया, तो इसमें प्रोटोनेशन करा दो और अमोनिया ग्रुप में निकाल दो। बस में आगे, तो अमोनिया भी खराब लिविंग ग्रुप है, NH2 माइनस भी खराब लिविंग ग्रुप है। बस में आगे, मतलब प्रोटॉन लेके भी निकलना नहीं चाहता है। बस में आगे, अब सोचो अगर प्रोटॉन लेके भी निकलना नहीं चाहता है, अमोनिया ग्रुप में भी नहीं निकल रहा है, NH2 माइनस ग्रुप में भी नहीं निकल रहा है, तो छोड़ दें, कुछ ना कुछ करें। बस में आगे, तो एक ही तरीका है, लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वीक लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। कन्वर्जन ऑफ वीक लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। अब इसमें होगा क्या कि NH2 को NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, और जो NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओगे ये बना लेता है N2Cl। मतलब अब नाइट्रोजन गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस में आगे, अगर यही पे बेंजीन होता तो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है, लेकिन अगर बेंजीन नहीं तो ये सिस्टम से टूट जाता है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि NH2 जो कि खराब लिविंग ग्रुप है, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है? NaNO2HCl डालना है। कभी कभी हो सकता है इन दोनों को यूज करके एक साथ मिलाकर हो सकता है लिख दे HNO2। बस में आगे, तो तुमको NaNO2HCl यूज करना है या HNO2 यूज करना है, और इसके को कन्वर्ट कर देना है N2Cl में। याद रहेगा? चलो बनाओ, लिखो। हाँ, जब एरोमेटिक का क्वेश्चन कराएगा तो 0 से 5 लिख देगा। ठीक है, अभी चाहो तो इसको हटा भी सकते हो कि अभी तुमको एरोमेटिक तो पढ़ा नहीं रहा हो। ठीक है, चलिए बनाइए। बस ये ध्यान रखना है कि NH2 जो कि खराब लिविंग ग्रुप है, इसको अच्छा करने के लिए NaNO2HCl का यूज करना है। ठीक है, और चूंकि नीचे जगह बन गई तो चाहो तो इसको नीचे लिख दो और HNO2। बन जाएगा। चलिए फिर समझिएगा बेटा, हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप या खराब? अच्छा। OH अच्छा या खराब? अच्छा कैसे बनेगा? PCl5, PCl3, SOCl2 या फास्फोरस और क्लोरीन, इस Cl में कन्वर्ट करके, प्रोटॉन को डाल के, लुकास रिएजेंट को डाल के, एटोसाइल क्लोराइड को डाल के। OR अच्छा या खराब? खराब। अच्छा कैसे बनेगा? हाँ, H+ को डाल के। NH2 अच्छा या खराब? खराब। ये अच्छा कैसे बनेगा? NaNO2HCl या HNO2 को डाल के। बस में आगे, चलिए समझिएगा। तो कहानी में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक क्या होता है? एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा क्या होता है? एक होता है रिएजेंट, तीसरा क्या होगा? एक होता है सॉल्वेंट, और चौथा क्या होता है? एक होता है प्रोडक्ट। ये होता है। और चूंकि चैप्टर्स पढ़ रहे हो, चैप्टर्स मतलब सबस्ट्रेट पढ़ रहे हो, और सबस्ट्रेट पढ़ रहे हो तो सबस्ट्रेट के अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक जिसमें लिविंग ग्रुप के बाद हेलोजन, OH, OR या NH2, इसकी बात हो रही है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको बोल रहा हूं लिविंग ग्रुप। बस में आगे, दूसरा क्या है? दूसरा ये कार्बन वाला पार्ट, और जो कार्बन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ये बोलते हो। और सोचो इस अल्काइल में क्या कर सकता है? चलो समझिएगा, अल्काइल में क्या कर सकता है? अल्काइल ग्रुप, इसको समझो। लिविंग ग्रुप तुमने फिक्स कर दिया। चैप्टर अगर अल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन फिक्स हो गया,
चैप्टर अल्कोहल है तो OH फिक्स हो गया, चैप्टर ईथर है तो OR फिक्स हो गया, चैप्टर अमीन है तो NH2 फिक्स हो गया, तो ये तो फिक्स हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक यहाँ जो ग्रुप लगा है इसका साइज कितना है, जैसे मान लो कभी लगा है HHH तो छोटा साइज है, कभी लगा CH3HH तो एक साइड बढ़ गया, कभी कर दिया CH3CH3 मतलब तीनों CH3 तो साइज और ज्यादा बढ़ गया। तो एक इस पे होता है स्टेरिक फैक्टर। एक क्या है, स्टेरिक फैक्टर। भीड़ भाड़ कितना बढ़ा रहे हो, जो ग्रुप लगा रहे हो उसका साइज कितना बड़ा है, H लगा है, CH3 लगा है, इथाइल लगा है, फिनाइल लगा है, क्या लगा हुआ है, मतलब इसका साइज कितना बड़ा है। दूसरा क्या है, जो ग्रुप लगा रहे हो उसका नेचर कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। हो सकता है NO2 लगा हो तो साइज भी है और खींच भी रहा है, CH3 लगा है तो साइज है लेकिन दे रहा है। बस में आगे, तो इसके ऊपर दो तरह का इफेक्ट ऑपरेटिव होता है, एक स्टेरिक फैक्टर और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दो फैक्टर ऑपरेटिव है, एक कौन सा है स्टेरिक और दूसरा कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इसका नेचर क्या -m वाला है, -i वाला है, ठीक है, +i वाला है, आपका -i वाला है, किस तरह का है। बस में आगे, इसका जो साइज है उसका साइज जो है, इसका साइज कितना छोटा या बड़ा है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दिया, H H H और यहां Cl। क्वेश्चन ऐसे बना दिया CH3HH और यहां Cl। क्वेश्चन ऐसे बना दिया CH3CH3H और यहां Cl। अब क्वेश्चन ऐसे बना दिया CH3CH3CH3 और ये Cl, ऐसे बना दिया। तो क्या इस अल्काइल का साइज आया या नहीं आया, आया। यहां पर दो अल्काइल का साइज आया, यहां एक ही अल्काइल का साइज आया, यहां कोई अल्काइल का साइज नहीं आया। तो यहां स्टेरिक फैक्टर कम है और यहां स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है। दूसरा, यहां तीन तीन अल्काइल है जो पैसे को दे रहे हैं, यहां दो दो अल्काइल है जो पैसे को दे रहे हैं, यहां एक अल्काइल है जो पैसे को दे रहा है और यहां कोई अल्काइल नहीं है जो पैसे को नहीं दे रहा है। बस में आगे, तो इसका हम फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक भी देख रहे हैं और हम फैक्टर स्टेरिक भी देख रहे हैं। बस में आगे, तो कार्बन के टर्म्स में दो तरह की चीजें आती हैं, एक कौन सा है स्टेरिक और दूसरा कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक। याद रहेगा, चलो बना लो, लिख लो। बनाओ। बना लिया, चलिए फिर से दिमाग में बैठाइए। सोचिएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें मैंने क्या बोला है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। सबस्ट्रेट के अंदर का दोनों कैरेक्टर तुम देख लिए कि लीविंग ग्रुप कौन अच्छा है कौन खराब है, अल्काइल में क्या क्या चीजें हो सकता है। अब जिसको देखने वाले हैं वो कौन सा है रिएजेंट। सोचिएगा, कार्बन हेलोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब अब देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। बस में आगे चलो हेडिंग डालो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल बताओ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच है, वो कार्बन पर कहीं ना कहीं अटैक करेगा। देखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which attacks on non-metal, which attacks on non-metal
एंड मेनली ऑन कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होगा, इसलिए कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा। मेनली ऑन कार्बन। चलिए सोचिए, इन्हीं से कहीं ना कहीं कहानी देखने वाले हो। सोचो पहले इसके बारे में, मतलब डाउन द ग्रुप, फिर इसके बारे में मतलब अक्रॉस द पीरियड। ये तो बनेगा, या तो क्वेश्चन अक्रॉस द पीरियड वाला या डाउन द ग्रुप वाला। तुमने क्या बोला है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज व्हिच अटैक्स ऑन द कार्बन या नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो जितना ज्यादा पैसा होगा, गरीब को देना आसान है डिफिकल्ट है? आसान है। तो एक देखना है कि पैसा कितना है, बस में आगे। अगर पूछता है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर देखो, तो देखना क्या है, पैसा कितना है। दूसरा क्या है, अगर कोई अनस्टेबल है तो रिएक्शन करके स्टेबल होना चाहेगा, लेकिन अगर कोई पहले से स्टेबल है तो क्या वो रिएक्शन करना चाहेगा? नहीं। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी से कंपेयर कर रहे हो तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, इनडायरेक्टली उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो हमको स्टेबिलिटी देख लेनी है। तो जो जितना कम स्टेबल होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल। बस में आगे चलो पॉइंट के ऊपर लिखो, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफाइल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब सोचो, ऐसे पूछ रही है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CH3 माइनस। ठीक है, ये बना लोगे। कभी क्वेश्चन पूछ ले SH माइनस Cl माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? SH माइनस। ऐसे कहीं ना कहीं बना लेना है। ठीक है, चलो बनाओ, देखो। चलिए अब सोचिए, अब डाउन द ग्रुप, यही कहानी में ट्विस्ट है, समझिएगा। डाउन द ग्रुप, तो अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं इसका मतलब I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है। इन चारों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? I माइनस। लेकिन बच्चा अब यहां फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसने बोल रखा है कि जितना कम स्टेबल होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये सबसे कम स्टेबल है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने के बावजूद ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां क्या बोल रहे हो कि ये ज्यादा स्टेबल है लेकिन ये खराब है, ये कम स्टेबल है अच्छा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम होना चाहिए था, ये कम स्टेबल है, ज्यादा होना चाहिए था। तो क्या उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बस में आगे। तो इसको कैसे समझाओगे? अभी कहां से बैक बॉन्डिंग, पहले भी बैक बॉन्डिंग, अभी बैक बॉन्डिंग, कुछ आया नहीं तो बैक बॉन्डिंग। किसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है? बैक बॉन्डिंग क्या होता है, मैं तुझको पैसा दूं बिना चाहत के, लेकिन बाद में तुम ही मुझे पैसा देने लगे, तो ये होता है बैक बॉन्डिंग। मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, बस में आगे, बिना चाहत के कि तुम मुझे दोगे दोगे दोगे, लेकिन तुम अगर मुझे पैसा देने लगो तो ये क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। बस में आगे, बिना चाहत के मैं पैसा दे रहा हूं लेकिन तुम भी देने लगो, तो देने लगो तब तो बैक आया, लेकिन तुम दे ही नहीं हो तो बैक कहां आया? बस बैक का मतलब क्या है, मैं तुमको दूं तुम मुझे लौटाओ, तो बैक आया। लेकिन मैंने तुमको दिया और तुमने लौटाया ही नहीं, तो कौन सा बैक आया? बस में आगे। तो जो इंग्लिश में बैक होता है वही इंग्लिश साइंस में भी बैक होता है, तुम लौटाओ तो। बस में आगे, चलिए समझिएगा। इसकी कहानी में किरदार आता है फजान रूल, नाम सुना है? बताओ क्या होता है? हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, कैसे बताओगे? ओवरलैपिंग से बताओगे। तो कैसे ओवरलैपिंग से बताओगे? जितना छोटा कैटायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। गुड, यही काम क्या है। तो एफ का साइज छोटा है, Cl बड़ा है, Br और बड़ा है, I सबसे बड़ा है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बस में आगे। लेकिन जितना साइज छोटा होगा
उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बस में आगे, तो F माइनस अच्छे बेसेस होते हैं, लेकिन I माइनस अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बस में आगे, साइज जितना बड़ा करोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाओगे, तो कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ाओगे, और साइज जितना छोटा करोगे मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर लाओगे, और आयनिक कैरेक्टर लाओगे मतलब क्या है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ाओगे। बस में आगे, तो डाउन द ग्रुप थोड़ा सा केयरफुल रहना है। I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, लेकिन I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। बस में आगे, चलो पॉइंट के ऊपर लिखो। क्या बेटा? नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं समझा सकते हो, क्योंकि I की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है और F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर तुम इसी पे बैठाना चाहो तो इसमें गलती बैठ जाएगा। F माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, CH3 माइनस कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बस में आगे, चलो पॉइंट के ऊपर लिखो। वही तो समझाने के बोल रहा हूँ कि अक्रॉस, जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो फजान रूल ऑपरेटिव होता है। तो ये तो हो ही गया ना कि जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। F नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे कम रिएक्टिव है। अगर तुम स्टेबल होगे तो रिएक्शन क्यों करना चाहोगे? हाँ, तभी तो ग्रेटर देन का साइन ये बनाया है, ये ज्यादा है ये कम है। ठीक है, चलो पॉइंट के ऊपर लिखो। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस as covalent character increases, as covalent character increases। चलिए इसको बना लो। I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, बाद में F माइनस। चलिए अब समझिए, बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा क्या करेगा? रट लेगा। बच्चा क्या करता है? हर चीज रटना चाहता है, और फिर बोलता क्या है, यार कितना रटूं। पहले तो रटता है और फिर बोलता है कितना रटूं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बनाता ही नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो गया। बस में आगे दूसरा क्या है? डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ी, और टेंडेंसी बढ़ी मतलब I का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया। बस में आगे, तो चूंकि एक इधर दो ही है तो बच्चा क्या करता है? रट लेता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। अच्छे क्वेश्चन अगेन कहां से बनेंगे? अगेन लेके चलेगा ऑक्सीजन, जिसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो एक तरफ कुछ ना कुछ लगा लेगा, लगा के क्वेश्चन बना देगा। बस में आगे, तो अच्छा क्वेश्चन कहां से बनेगा? ऑक्सीजन से। अब सोचो, अगर वो ऑक्सीजन से क्वेश्चन बनाएगा तो क्या कर सकता है? इस ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ लगा सकता है, और जो लगा सकता है तो क्या लगा सकता है? इसी पर्टिकुलर से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा सकता है, इसी पर्टिकुलर से रेफरेंस वैल्यू लगा सकता है, और इसी पर्टिकुलर से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकता है। तो सोचो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन आया तो पैसा बढ़ा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल आया तो पैसा कम हुआ। तो जहां पैसा ज्यादा होगा वो गरीब को ज्यादा आसानी से देगा, या जब पैसा कम होगा तो वो गरीब को आसानी से देगा। ज्यादा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या है? उसको ऐसे बना लेना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किसी भी रूप में लगा रहेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर गिराता है। तो वही पहले वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। कहानी के अंदर CH3 है, ये कहानी के अंदर SO2 है, ये O माइनस है। कहानी के अंदर CH3 है, कहानी के अंदर CO है, ये O माइनस है। कहानी के अंदर फिनाइल है, ये O माइनस है। कहानी के अंदर OH है, और कहानी के अंदर CH3, CH2 और O माइनस है। बन गया। सोचो, ये क्या है? माइनस M से पैसा खींचा। ये क्या है? माइनस M से पैसा खींचा। ये क्या है? अगेन माइनस M से पैसा खींचा। ये क्या है? रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू जो नहीं पैसा खींच रहा है नहीं पैसा दे रहा है। और ये क्या है? अल्काइल ग्रुप प्लस I से पैसा दे रहा है। तो अगर मैं इसको कह दूं पहला है, ये कह दूं दूसरा है, ये कह दूं तीसरा है, ये कह दूं चौथा है, ये कह दूं पांचवा है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है? पांचवे में है। पांचवे के बाद चौथा, चौथे के बाद
तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, और सबसे कम कहां है? पहला। इसलिए कभी कभी बच्चा जनरलाइज कर लेता है कि लीविंग ग्रुप का जस्ट उल्टा वो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ये तब तक ठीक है जब तक डोनेटिंग एटम सेम है, लेकिन जो ही कहानी में हेलोजन लिया और डाउन द ग्रुप की कहानी आ गई तो आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। बस में आगे चलो बना लो, देख लो। आगे बढ़े। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है स्टेरिक फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट कर ले। मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दे, एक टर्सरी अमीन है लेकिन ये एसाइक्लिक है, और एक बार कह दे टर्सरी अमीन है लेकिन ये साइक्लिक है। तो सोचो साइक्लिक है तो सारा अल्काइल पार्ट एक तरफ होगा, इधर का स्पेस पूरा खाली होगा, और पूरा खाली होगा तो आसानी से डोनेशन हो जाएगा। लेकिन तीनों में जो साइकिल नहीं होगा तो ये जितना ज्यादा इसको दूर फेंक सकता है उतना दूर फेंकेगा, ये जितना दूर फेंक सकता है उतना दूर फेंकेगा, तो यहाँ साइज क्या होगा? कम हो गया, तो डोनेशन भी कम हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी जनरलाइज कर लेता है कि ए साइक्लिक अमीन्स आर लेस न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू साइक्लिक अमीन। बस में आगे चल इसको भी लिख लेना, ए साइक्लिक अमीन्स आर लेस न्यूक्लियोफिलिक देन साइक्लिक अमीन्स। Acyclic amines are less nucleophilic than cyclic amines. Acyclic amines are less nucleophilic than cyclic amines. चलिए अब समझिएगा, फिर से कहानी में आइए। यही कहानी है, इसी पे जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना टाइम दिया करो। सबस्ट्रेट मतलब लिविंग ग्रुप से क्वेश्चन क्रिएट करना, सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल ग्रुप से क्वेश्चन क्रिएट करना, न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा कौन खराब इससे कहने का क्वेश्चन क्रिएट करना। तो यहां से तुमको दो चीज निकल के आती है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होता है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है। दूसरी चीज निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। तीसरी चीज निकलती है कि अगर स्टेरिक फैक्टर कम है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है। ये निकला। अब जनरलाइज करते हैं, जैसे इसमें जनरलाइजेशन किया था कि हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, OR OH NH2 खराब लिविंग ग्रुप हैं, तो खराब है तो कैसे अच्छे बनेंगे, ये तुम्हें जनरलाइज किया। तो उसी तरह यहां जनरलाइज करते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। बस में आगे चलो पॉइंट के रूप में लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी से तुम्हारे 99.99% क्वेश्चन लग जाएंगे। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूट्रल ऑक्सीजन F minus are generally weak nucleophile, but rest are strong। बस इसी से तुम्हारे 99.99% क्वेश्चन लग जाएंगे। अरे बता रहा हूं यार, तू वक्त दे, ये तू ही पढ़ा ले, सुना करो। न्यूट्रल ऑक्सीजन F माइनस आर वीक बट रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग। बस में आगे चलिए सुनिएगा। न्यूट्रल ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है?
न्यूट्रल ऑक्सीजन का मतलब ये है कि कोई चार्ज स्पेसीज ना हो। बस में आगे चार्ज स्पेसीज ना हो मतलब क्या है, तुमने वाटर ले लिया, तुमने अल्कोहल ले लिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल, कुछ भी ले लिया। यहां तुमने क्या ले लिया, फिनॉल, तुमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसमें कोई चार्ज है? नहीं। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जिसमें कोई चार्ज ना हो। बस में आगे, और F माइनस, F माइनस मतलब एक ही है तुम्हारा F माइनस, इनको क्या बोलोगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो कभी वाटर का रिएक्शन करा है मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है, कभी मिथेनॉल का रिएक्शन करा है वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है, इथेनॉल का रिएक्शन करा है वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है, फिनॉल का रिएक्शन करा है वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है, एस्टिक एसिड का रिएक्शन करा है वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है, F माइनस का रिएक्शन करा है वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहा है। बस में आगे, तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया, ये किसका लिया है, ये लिया है वीक न्यूक्लियोफाइल। बस में आगे, चलो इतना बनाओ, लिखो। चलिए अब सोचिएगा, मैंने क्या बोला था कि न्यूट्रल ऑक्सीजन F माइनस आर वीक। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन का केस तुमने देख लिया, F माइनस का केस तुमने देख लिया, लेकिन आगे क्या लिखा है, बट रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग। तो रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग, इसको दिमाग में बैठाओ, और इसको दिमाग में बैठाओ मतलब क्या है, इन तीनों के बारे में दिमाग में बैठाओ, और इन तीनों के बारे में बैठाओ मतलब क्या है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। बस में आगे, अगर ऑक्सीजन को पकड़ते हो तो ऑक्सीजन पकड़ते हो तो अगर कभी हाइड्रोक्साइड की बात करें, कभी एल्कोक्साइड की बात करें, कभी फिनॉक्साइड की बात करें, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। कभी सल्फर की बात करते हो तो सल्फर की बात करते हो तो कभी SH माइनस की बात करें, कभी RS माइनस की बात करें, तो PHS माइनस की बात करें, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। बस में आगे, कभी नाइट्रोजन को लेके चलते हो तो जो नाइट्रोजन को लेके चलते हो तो कभी आपका इवन न्यूट्रल अमोनिया की बात करें, प्राइमरी अमीन की बात करें, सेकेंडरी अमीन की बात करें, इवन टर्सरी अमीन की बात करें, चाहे इवन कोई चार्ज मॉलिक्यूल लेकर इस तरह से कुछ बात कर ले, NH2 माइनस इस तरह की बात कर ले, RNH माइनस इस तरह की बात कर ले, इसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO ग्रुप लगाकर यहां NH माइनस इस तरह की बात कर ले। हो सकता है कि और खतरनाक दो ग्रुप को लगा दे, यहां बेंजीन बना दे, यहां CO लगा दे, यहां CO लगा दे, फिर यहां नाइट्रोजन यहां निगेटिव बना दे। बस में आगे, किसी भी तरीके से ले ले, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। बस में आगे, फास्फोरस को लेके चल रहा है तो कभी हो सकता PS3 की बात कर ले, ये सब है क्या, स्ट्रॉन्ग। कभी वो नाइट्रोजन को और लेना चाहे तो हो सकता है N3 माइनस ऐसे बना दे, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। कभी कार्बन को लेके चल रहा है तो कार्बन को लेके चल रहा है तो कभी हो सकता है R माइनस दिखा दे, कभी हो सकता है RMgX दिखा दे, कभी हो सकता है R2CuLi दिखा दे, ऐसे कुछ बना दे। बस में आगे, ये सब है क्या, स्ट्रॉन्ग। इवन अगर मान लो तुम्हारे और डराने का मन करे तो हो सकता है कहानी के अंदर इस तरह का बेंजीन बना दे, बेंजीन में यहाँ पे तुम्हारा CO ग्रुप लगा दे और इस पर्टिकुलर में यहां भी तुम्हारा निगेटिव चार्ज बना दे। बस में आगे, अगर कार्बन के पास निगेटिव आ गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। बस में आगे, नाइट्रोजन के पास निगेटिव आ जाए चाहे इवन न्यूट्रल आ जाए, ये भी सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीजन में एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ लेगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाएगा। सोच के बताना, अगर कहानी के अंदर CN माइनस आ जाए, स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रॉन्ग। बस में आगे, तो CN माइनस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। चलो बनाओ, देखो। तो इसीलिए बस तुमको ये याद हो गया, ये याद हो गया कि ये सारे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। एग्जाम्पल तो मैंने बस दिखाया है कि ऐसे कहानी हो सकती है, ठीक है। चलो बनाओ। एक नेम रिएक्शन आएगा जिसमें हम आयोडीन लाने वाले हैं। कौन सा नेम रिएक्शन है? अल्काइल हैलाइड चैप्टर में Br और Cl को हटाकर I लाना होगा, एक नेम रिएक्शन है वो बेटा, फ्लोरीन आता है उससे, विंकलेंस्टीन रिएक्शन। बस में आगे, कभी OR का रिएक्शन करने वाले हैं और ईथर बनाने वाले हैं, नाम विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
तो अभी कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसी तरह से यहां नाइट्रोजन आने वाला है और ये कभी अटैक करके अल्काइल हैलाइड से अमीन बनाएगा, नाम गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस। तो सारी के सारे नेम रिएक्शन इन्हीं में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। बस में आगे तो बस अगर तुम ये याद रखोगे तो क्वेश्चन करना इजी रहेगा, फिर बाद में ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस में आगे तो बस ये पिक्चर दिमाग में बैठाओ कि न्यूट्रल ऑक्सीजन F- आर वीक, रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़े। चलिए समझिएगा, कहानी में फिर से लौट के आइए। और जो कहानी में फिर से लौट के आइए तो कहानी के किरदार में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट, दूसरा क्या है रिएजेंट, तीसरा क्या है सॉल्वेंट और चौथा क्या है प्रोडक्ट। यही तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है। सबस्ट्रेट की दुनिया तुमने देख लिया, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स तुम देख लिया है। एक क्वेश्चन वो लिविंग ग्रुप से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, एक क्वेश्चन अल्काइल ग्रुप से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। दूसरा तुमने रिएजेंट देख लिया, न्यूक्लियोफाइल, कौन अच्छा है कौन खराब है, इधर नमन इस पे फोकस कर। न्यूक्लियोफाइल देख लिया है, कौन अच्छा है कौन खराब है, बस में आगे। अब तीसरा जो कैरेक्टर देखने वाले हो वो कौन सा है, सॉल्वेंट। चलो लिखो सॉल्वेंट। चलिए सॉल्वेंट वो जो इन दोनों को घोले, मतलब मीडियम ऑफ द रिएक्शन। तो मीडियम ऑफ रिएक्शन में सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है नॉन पोलर और एक क्या हो सकता है पोलर। बस में इसमें पोल ना हो वो कौन सा हो गया, नॉन पोलर। इस साइक्लोहेक्सेन है, इसको तुमने लिया कोई पोल नहीं है। बेंजीन है, इसको तुमने लिया इसमें कोई पोल नहीं है, ये सब क्या है नॉन पोलर। CCl4 है, ये कैसा है नॉन पोलर। बस में आगे अगर पोल नहीं है इस तरह के सॉल्वेंट को क्या बोलना है, नॉन पोलर। दूसरा पोलर, जैसे वाटर ले लिया इससे पोलैरिटी है, अल्कोहल ले लिया इससे पोलैरिटी है, अमोनिया ले लिया इससे पोलैरिटी है, एसीटोन ले लिया इसमें क्या है पोलैरिटी है। जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया मतलब पोलर है, और जहां ओवरऑल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है मतलब वो नॉन पोलर है। बस में आगे अब सोचो, अल्काइल हैलाइड चैप्टर पर रिएक्शन करना है, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चले, पोलर सॉल्वेंट लेके चले। दोनों आवाज आ गई। लाइक डिसॉल्व लाइक, बच्चे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, हाँ लिक्विड सोल्यूशन में पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये अल्काइल हैलाइड पोलर है नॉन पोलर है, तो इसको घोलने के लिए पोलर सॉल्वेंट लें नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, पोलर। बस में आगे इसमें जितने भी अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन देखोगे सब में तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा। बस में आगे अल्कीन चैप्टर में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बस में आगे अल्कीन नॉन पोलर है तो लाइक डिसॉल्व लाइक। बस में आगे तो कहने का मतलब सॉल्वेंट दो तरह का हो गया, एक नॉन पोलर दूसरा पोलर। लेकिन ये पोलर भी जो है ये फर्दर दो तरीके का होता है। एक बोलते क्या है, एक बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब समझो, पोलर प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड है ये प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो जो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। अब पोलर एप्रोटिक क्या है, पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन के रूप में निकल नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा लेकिन इससे कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा। और जो सिस्टम में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब लगे हैं लेकिन इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड किससे है, कार्बन से है। तो ये जो आएगा ये कौन सा है, पोलर एप्रोटिक। सोच के बताइएगा, वाटर पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक। अल्कोहल पोलर प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक। फिनॉल
पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक प्रोटिक, सल्फ्यूरिक एसिड पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक प्रोटिक, अमोनिया पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक, ऐसे बना लिए। अब इसको सोच कर बताओ, एसीटोन, एसीटोन पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक, ए प्रोटिक ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे ले ले HCO, ये N, यहां CH3, यहां CH3, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, छोटे में क्या बोलता है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक, ए प्रोटिक ऐसे ले लिए, CH3 यहां SO2 और यहां CH3, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक, ए प्रोटिक, ईथर ले लिया ET ट्वाइस O, पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक, ए प्रोटिक, साइक्लिक सिस्टम में ले लिया टेट्राहाइड्रोफिरॉन, टेट्राहाइड्रोफिरॉन THF, पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक। तो कहानी का ट्विस्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा तो बोलना क्या है, पोलर प्रोटिक है। लेकिन अगर बीच में कार्बन आ गया और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो क्या बोलना है, पोलर ए प्रोटिक है। याद रहेगा, चलो बना लो, देख लो। आगे बढ़े तो सबस्ट्रेट का चेंज क्लियर हो गया, रिएजेंट का चेंज भी क्लियर हो गया होगा, सॉल्वेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्या बचा है, प्रोडक्ट। चलिए अब लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। अब जरा इसके बारे में देखो, सोचो, समझिएगा। चैप्टर क्या है, चैप्टर है अल्काइल हाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। चैप्टर क्या है, अल्काइल हाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स, ये चैप्टर है। और रिएक्शन किससे कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल से। तो तुमने दो तरह का क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो कोटा में तुम हो, अब कोटा से कहीं घूमने जाने का है, एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए हैं और कोटा से कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, ठीक है, रिलैक्स होने का मन कर रहा है। कहां जाना चाहोगे, उदयपुर, ये बहुत पास में है, थोड़ा दूर चलो, जैसलमेर, और कहीं इंडिया में रहो भाई, अभी विदेश विदेश ना घूमो, ठीक है, चलो थोड़ा साउथ और चलते हैं, गोवा घूम के आते हैं, बस में आगे। तो अगर गोवा घूम के आते हैं, ठीक है, नहा धोवा के आते हैं, अब सोचो, अब कोई ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से चलती है और चल के वाया कोटा गोवा जाती है। तुमने मान लो कोई रिजर्वेशन करा लिया, और रिजर्वेशन करा लिया और S2 में मान लो 62 बर्थ तुमको मिल गई, बस में आगे। और डेट है तुम्हारा 15 तारीख, 15 तारीख को जाना है, और आज डेट है मान लो 11 तारीख। ये 4 दिन क्या करोगे, क्या करोगे, बोल भाई, क्या करोगे, पैकिंग करोगे। लड़की तो हो नहीं कि खूब सारी पैकिंग करोगे, लड़कों की पैकिंग तो आधे घंटे में हो जाती है, ठीक है, लड़कों की पैकिंग आधे घंटे में हो जाती है। बैग लगाया और 2-4 सामान भरा, हो गई पैकिंग, बस में आगे। पैकिंग तो मतलब औरतों का काम है, वो रात रात बैठ के पैकिंग करेंगी, एक एक सामान मिलाएंगी, ये छूट जाए वो हो जाए, ठीक है, ये पैकिंग होता है, ठीक है। लड़कों की पैकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। लड़के क्या करते हैं, जहां जाना है घूमने, उसका सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि गोवा में क्या क्या जगह है जो मुझे घूमना है, बस में आगे। वो पूरा यूट्यूब छान मारेंगे,
कि गोवा में क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ अच्छा खाने का है, कहाँ घूमने का है, कहाँ जाने का है, वो सारी जगहों को ढूंढेंगे और ढूंढ कर इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके वहां पे जाकर देखेंगे। बस में आगे तो उनका मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे जाने वाला है, गूगल पे जाने वाला है, ठीक है, पैकिंग पे नहीं जाने वाला है। बस में आगे तो इसका मान लो तुमने सारा गूगल वगैरह पे सर्च कर लिया, घूम लिया कि ये जगह घूमेंगे और 15 तारीख भी आ गया। बस में आगे अब क्या होगा, जाना होगा, ठीक है, ट्रेन में गए और ट्रेन में बैठे या इस ट्रेन में घुसे, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम रहती इंडिया में हो और रहते इंडिया में हो और न्यू दिल्ली से ट्रेन आ रही है वाया कोटा जा रही है, तो कोई ना कोई महान आत्मा होगी जो आपके बर्थ पे बैठी होगी ना। ये जगह आपकी है लेकिन कोई है जो यहां बैठा है और आप यहां से आए, क्या इसे बैठे रहने दोगे, क्या कहोगे, भाई साहब जगह मेरी है। तो दो संभावना हो सकती है, एक जगह खाली कर दे और जगह खाली कर दे और उसके बाद आप यहां आओ और बैठ के चले जाओ। तो वही कहानी यहां भी है, जगह आपकी है, आपने बोला कि भाई सब जगह मेरी है, तो जगह मेरी है, ये खाली कर दिया और जगह खाली कर दिया तो खाली कर दिया, अब कार्बोकटाइन बन गया। अब आप यहां पे आए और आके यहां बैठ गए और बैठ के खुशी खुशी गोवा चले गए। बस में आगे दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसको बोला कि भाई सब जगह मेरी है, लेकिन वो हटे ना। ये भी तो हो सकता है कि आपने बोला कि भाई सब जगह मेरी है लेकिन वो हट नहीं रहा है, ठीक है, हट नहीं रहा है, लेकिन जगह तो है ना, तो जगह तो है, वो हट नहीं रहा है। अब होगा क्या, आप इससे धक्का मारोगे और फिर ये निकलेगा, डांटोगे, फटकारोगे, ठीक है, टीटी का हेल्प लोगे और उसके बाद कहीं ना कहीं हटेगा। और जब कहीं ना कहीं हटेगा तो कहानी क्या होगा, लिविंग ग्रुप का इधर से हटना और आपका यहां पे आना, दोनों साथ साथ होगा। बस में आगे और फिर फाइनली निकल जाएगा और फिर फाइनली निकल जाएगा, चीजें ऐसी बन जाएंगी। ये तो बनेगा। तो एक केस में कार्बोकटाइन बनके रिएक्शन आगे बढ़ेगा और एक केस में वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो क्या दोनों को एक ही नाम दे दें, नहीं, तो जिसमें हम ऐसे बढ़ेंगे इस तरह का रिएक्शन को बोलेंगे SN1 रिएक्शन। और जब हम ऐसे बढ़ेंगे तो इस तरह के रिएक्शन को जो नाम देंगे वो नाम क्या होगा, SN2 रिएक्शन। बस में आगे तो दो तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, चाहे कोई भी चैप्टर हो। बस में आगे एक तरीका क्या है, वाया कार्बोकटाइन SN1 और एक तरीका क्या है, वाया ट्रांजिशन स्टेट SN2। बस में आगे तो वही नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि SN1 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन अल्कोहल, SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN1 रिएक्शन ऑफ अमीन्स। फिर क्या देखेंगे, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN2 रिएक्शन ऑफ अमीन्स। और सोचो इंडिया के कितने समझदार प्राणी लोग होंगे जिन्होंने बुक्स वगैरह बनाया होगा, इसको अलग चैप्टर में, इसको अलग चैप्टर में, इसको अलग चैप्टर में, तो तीन तीन चैप्टर में सुनाते हैं SN1 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर अमीन्स में, तीन चैप्टर में SN1 रिएक्शन, तीन चैप्टर में यहां SN2 रिएक्शन। बस में आगे जो करना क्या था, सबको एक साथ ले लेते और सबको एक साथ लेकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक साथ पढ़ा देते। होता नहीं होता कि इसी चक्कर में बच्चा कभी कभी रटने लगता है कि इस चैप्टर में तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फिर से आ गया, फिर से पता चला इसमें भी आ गया, फिर बच्चा लगेगा अरे पता नहीं कहां कहां चला आता है। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट को समझो, दो तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक का नाम क्या है SN1, एक का नाम क्या है SN2। चलो इसको लिख लो और फिर नेक्स्ट क्लास से यहां से हम लोग चालू करेंगे। देखिए नहीं ऑर्गेनिक वाला भी नहीं हुआ है, फिजिकल वाला तो कर लिया बेटा, अभी बैठ के उसको भी करूंगा। चलो बनाइए क्लास को, फिर मैं यही भी छोड़ता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे SN1। बनाओ।